क्या आप जानते हैं एक पत्नी की रात में अचानक से नींद खुलती है। इसे कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। इसका पति रूम से गायब था। जब पत्नी अपने पति को ढूंढते हुए रूम से निकली और खिड़की से दूसरे रूम में झांक कर देखा तो इसके होश उड़ जाते हैं। इसका पति, मकान मालिक और एक दोस्त तीनों अनैतिक स्थिति में थे, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे। ये देखने के बाद महिला का क्या हुआ होगा। आगे इसका शव ब्लैंकेट में लिपट कर ट्रॉली बैग में बंद बेड बॉक्स के अंदर पाया जाता है। दिल्ली के विवेक विहार के सत्यम इनक्लेव का ये मकान। लुधियाना के रहने वाली 35 साल की अंजलि 21 मार्च 2025 को दिल्ली आई घूमने के लिए। इसका पति 40 साल का आशीष कुमार ऑलरेडी यहीं पर रह रहा था किराए पर। मकान मालिक था विवेकानंद मिश्रा और दोस्त था अभय झा। ये तीनों बिहार के सुपौल के रहने वाले थे। जब पत्नी ने तीनों को अनैतिक हालत में देखा तो ये चिल्ला देती है, अब कहीं उनका भांडा न फोड़ दे। इसीलिए तीनों ने इसका गला दबाकर और ईंट से सर पर प्रहार करके कत्ल कर दिया। फिर ये बेड बॉक्स में उसको छिपा देते हैं और भाग गए। इनका प्लान था कि किसी नाले या नहर में इसको फेंक देंगे, लेकिन मौका मिल नहीं पा रहा था। फिर शव डिकम्पोज होने लगा, बदबू आने लगी। 28 मार्च होते होते किसी पड़ोसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि बदबू आ रही है। जब दरवाजे को तोड़ा गया तो घर के अंदर कई सारी अगरबत्तियां पड़ी हुई थी, फिनाइल की बॉटल्स थी। जो मकान मालिक था वो ट्यूशन पढ़ाता था। भागने के बाद ये वापस आ गया था क्योंकि शव तो इसके ही घर में है, उसको ठिकाने लगाना है। इसने अपने फोन में अलग अलग रिसर्च भी की शव ठिकाने लगाने के लिए, मगर जब तक ये ऐसा कर पाता पड़ोसी ने बदबू की वजह से पुलिस को सूचना दे दी। 28 मार्च की शाम को ये पकड़ा जाता है। अगले दिन इसका दोस्त अभय भी हत्थे चढ़ गया। उसके अगले दिन पति आशीष भी पकड़ा जाता है। कई सालों से तीनों एक दूसरे को जानते थे और साथ में थे। मकान मालिक विवेकानंद मिश्रा भी ऑलरेडी मैरिड था, 2 बच्चों का पिता था, लेकिन इसकी बीवी बच्चे अलग रहते थे। आशीष की भी अपनी पत्नी से बनती नहीं थी। आप समझ सकते हैं कि क्यों।